हमारे चने ना घी में टोटल तैयार होते हैं, इसमें पानी नहीं होता। कह लें कि मेहनत का हासिल है, रश भी खत्म हुआ है। स्पेशल ये काली मिर्च और ग्रीन चिली में तैयार होते हैं। हलीम में सबसे ज़बरदस्त आपका जो रेशेदार आपका बीफ है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कम लोग ऐसे डालते हैं। जी जी, दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह, साथ दोस्तों को भी लेके आएंगे ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा खाना कहाँ से मिलता है। मैं कोई हिसाब नहीं ला सका किन्ने को बर्गर में ला जाना था। स्पेशल ये चिकन जम्बो ही है। ये 1995 तो जी 14 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। इसमें कोई बर्फ़ वाला चक्कर नहीं है, ये पानी ठंडा करती है और वो पानी फिर जूसेस को ठंडा करते हैं। यहाँ पे एक सांचा बना हुआ है और यहाँ पे एक सांचा है। ये इसके अंदर कितने होंगे अभी? लाहौर की एक और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान संगेड़ा। अभी सिर्फ 8 बजे हैं और इतना डाढ़ा सूरज है ना, गर्मी फुल जोबन पे है, लेकिन आपका भाई भी निकला हुआ है, देख रहे हो पैशन। सो शुरुआत हमने करनी है शेख जी के मुर्ग चनों से। टाउनशिप में बड़ा अंडररेटेड स्पॉट है, लेकिन यहाँ के लोग इसके दीवाने हैं। फिर मैंने आपको कराची स्टाइल घोटे वाली बीफ हलीम खिलानी है, जो कि लाहौर में बहुत रेयर होती जा रही है, लेकिन आपका भाई निकाल के ले आया है। गर्मियों की वीडियो है तो शरबत तो आपको इस वीडियो में मिलेगा। एंड करेंगे सलीम भाई के चिकन बर्गर्स पे, जिनकी स्पेशलिटी ये है कि वो अन्य वाह बर्गर्स लगाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मेरा और आपका फड्डा है। और कौन से शहर कौन से कंट्री से ये वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे ऐसे स्पॉट्स अक्सर बड़े पसंद आते हैं जहाँ पे सादगी होती है, क्योंकि जहाँ पे सादगी होती है वहाँ फनकारी नहीं होती, और जहाँ फनकारी नहीं होती वहाँ अक्सर टेस्ट होता है। तो ये जो शेख जी चने हैं ना, बड़े ये छुप के बैठे हुए हैं, छोटा सा स्पॉट है, लेकिन लोगों की आनियाँ जानियाँ बता रही हैं कि भाई कुछ तो बात है। तो शुरू करते हैं लोकेशन से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं भाईजान आपकी। क्या नाम है? शेख मोहम्मद अहमद। अहमद भाई बताते हैं दुकान को कितनी देर हो गई है? ये हो गए माशाल्लाह 26 साल हो गए इसको। किसने शुरू किया था? मेरे वाला साहब ने। तो अभी होता क्या है अपने पास? हमारे पास होते हैं चिकन चने, अंडा चने, सादा चने। ये चिकन देसी होता है कि सादा होता है? ये भाईजान होता है ब्लेलर ही है, मगर इसको फ्राई करके डाला होता है। कितने की प्लेट है अभी? 150 की हाफ है, फुल 300 की है। अंडे वाली जो है 250 की भी है, चिकन वाली जो है 350 की भी है, 300 की भी है। तो कुछ याद है कि वालिद साहब बताते हो पहली दफ़ा कितने के चने बेचे थे? जब स्टार्ट किया था 6 रुपए की हाफ प्लेट थी। सही। और फुल जो है 10 रुपए की थी। और स्पेशल क्या होता है? स्पेशल ये भाईजान ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर में तैयार होते हैं। पानी होता है वो ना होने के बराबर की होता है। ये होते घी में और मसाले में तैयार हुए होते हैं। तो अपनी टाइम शुरू कब करते हैं? सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। हम इनके ताया चाचा के टाइम से खाने वाले हैं। जब 5 रुपए का नान होता था, क्रिकेट खेलने आते थे, तो हमने आना, नाश्ता करना और वापस आके क्रिकेट खेलना शुरू कर जवानी देना। के दिनों से खा रहे कह सकते हैं जवानी में, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो नशा जो लाल है। टेस्ट वैसा ही है जैसे पहले था? जी जी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये मियाँ वाली के चने होते हैं, इनके छोटी चनी, उसका अपना ही टेस्ट है। और ऊपर से जब शेख साहब का तड़का लग जाए, सोने पे सुहागा हो जाता है। जब रात को आपकी नींद ना पूरी हुई हो, सुबह सुबह उठ के आप यहाँ पे आ जाएं और आपने यहाँ नाश्ता नहीं करना, पहले वीडियो बनानी है फिर नाश्ता करना है, तो भूख डबल हो जाती है। गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है। इन्होंने ये हमें नान होता है फुल गर्म है, तंदूर नहीं है, पर ये गर्म नान देते हैं। साथ है ये चिकन चने की प्लेट, ये है 350 की, और अंडा चने की ये है 200 की। अब यहाँ पे ये कह रहे थे इनकी ख़ास बात ये है कि ये इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालते, सिर्फ ये घी में बने होते हैं। तो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतले चने लग रहे हैं। अच्छा, कुछ चने होते हैं उनकी ना रंगत, उनका टेक्सचर बता देता है कि वो मज़े का है। तो जब मैंने अभी लोगों को खाते हुए देखा ना, तो मुझे एक उम्मीद बन गई थी कि ये अच्छे चने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च वाले चने हैं, और ये वही चने हैं जो थोड़े पतले होते हैं, यखनी वाले चने। एक लाहौर में मिलते हैं गाढ़े चने और एक लाहौर में मिलते हैं थोड़े पतले चने। ये वो शोरबे वाले पतले चने हैं और मुझे इस तरह के ही पसंद है। एक और मैं बाइट बनाऊंगा। कसम से जितनी भूख लगी हुई थी ना, इस टाइम मज़ा आ गया। टाउनशिप में इससे पहले मैंने नक्शबंदी चने भी किए थे, वो थोड़े गाढ़े थिक ग्रेवी वाले चने थे। लेकिन मेरे ख्याल से टाउनशिप में अगर आप टॉप 1-2 चने खाएँ ना, तो ये उनमें से एक हैं। अब चिकन के साथ ट्राई करते हैं और चेक करते हैं चिकन गला कैसा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत की ज़बान समझी है,
चिकन ने हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइस। कुछ चने वाले ऐसे होते हैं उन्होंने ना चिकन बाहर लगा के रखा होता है। एक तो इन्होंने पतीले के अंदर ही चिकन डाला हुआ था, तो जो चनों की वो जो फील है ना वो चिकन के साथ ऐसे अच्छे तरीके से मर्ज हुई हुई है। यानी आपको चिकन से भी चनों का टेस्ट आ रहा है और चनों से चिकन का टेस्ट आ रहा है। लेकिन मैं वो बंदा हूँ जो नाश्ते में खाली चनों को प्रेफर करता हूँ। मेरी तरफ से ये चने रिकमेंडेड हैं। मैं अब ये ख़त्म कर लूँ, फिर मैंने यहाँ से आपको लेके जाना है कराची स्टाइल घोटे वाली बीफ हलीम। यानी बीफ हलीम नहीं मिलती लाहौर में, रेयर हो गई है, घोटे वाली नहीं मिलती। इसके बाद मैंने वो खिलानी। जुमा पड़ा आपके भाई ने और हम लंच की लोकेशन पे ऑफिशियली आ चुके हैं। अभी भूख से ना मेरे पेट में ऐसे तरोड़ उठ रहे हैं। तो जुमे को दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एक बिरयानी और हलीम। तो आज आपके भाई ने आपको लाहौर में जालिम किस्म की हलीम खिलानी है। तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले मैंने यहाँ से ना कुदरती तौर पे बाय चांस किसी के कहने पे हलीम ट्राई कर ली। उस दिन से मैं इनकी हलीम का फ़ैन हो गया हूँ, फुल रेशेदार। और अगर आपने कराची वाली हलीम खाई हुई है ना तो वो यहाँ से मिलती है। ये बीडन रोड पे रहमान गली है। शुरू करते हैं इनकी लोकेशन से। लोकेशन मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ बीडन रोड पे। ये बीडन रोड है और चमन आइसक्रीम से जैसे ही आप आएंगे ना, ये जो बैनर लगा हुआ है ये बे बेकरी का है। बे बेकरी से नेक्स्ट स्ट्रीट में आपने आना है इस गली में। और अगर आप इधर कॉपर रोड लक्ष्मी वाली साइड से आएंगे तो बे बेकरी से पिछली गली है। इसमें आप सीधा आएंगे तो बिल्कुल सामने बोर्ड पड़ा होगा खाबा घर का, स्कूल के सामने। पहली चीज़ जो यहाँ पे आके आपको फैसिनेट करेगी वो है इनकी घोटे वाली मशीन, जिसमें ये बीफ हलीम तैयार कर रहे हैं। नीचे गरारी लगी हुई है जो कि देग को घुमा रही है और ऊपर घोटा है जो कि आगे और पीछे चलता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि देग में कहीं पे भी दालें और गोश्त हों, उन्होंने कभी ना कभी इस घोटे के नीचे आना है, उनको रगड़ा लगना है। ये कॉन्सेप्ट है, मेरा नहीं ख्याल पूरे लाहौर के पूरे पंजाब में मैंने नहीं देखा जो इस तरह जिन्होंने इतनी R&D की हो अपनी हलीम को, बीफ हलीम को ऑथेंटिक बनाने के लिए। अब ये जो पीछे रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है खाबा घर, ये जैसे ही आप इस गली में एंटर होगे आपको इतनी ग्रैंड हवेली की लुक देगा। और जैसे ही आप इनके रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होगे ना तो आपको बड़ी स्पेशियस सी लुक आएगी। ऊंची छतें, मोटी दीवारें, चीज़ों को सादा रखा हुआ है जो कहीं ना कहीं इनके रेस्टोरेंट को खूबसूरत बना रहे हैं। मैं स्पेशल किचन में गया और ताकि मैं वो लेयर्स जो बीफ की हलीम के अंदर लेयर्स बन रही है ना उनको विटनेस कर सकूं, आपको दिखा सकूं कि भाई ये क्या चीज़ है। पर्सनली मुझे हलीम बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर चाहे मुझे उसके लिए फैसलाबाद ट्रैवल करना पड़े, पहले फैसलाबाद जाना पड़ता था। मैं खानेवाल से हूँ, वहाँ से बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन इस तरह की लेयर्स वाली हलीम पूरे पंजाब में नहीं मिलती। 3 पतीले हैं जिसमें से एक में चावल होते हैं, ज़ीरा राइस होते हैं जो कि ये हलीम के साथ सर्व करते हैं। एक देग में हलीम है वही चौकस किस्म की, और तीसरी देग में है इनका तला गोश्त। अब इनका कहना है कि भाई ये यूनिक डिश है, ये भी आपको पूरे लाहौर में नहीं मिलेगी। इसमें होता क्या है कि ग्रेवी कम होती है, ज़्यादा जो आपको टेस्ट आएगा, जो फील आएगा वो मीट का आएगा, बीफ का आएगा। बेसिकली ये बोनलेस है। चलते हैं और ट्राई करते हैं। लो जी, मशीन से घोटा लग चुका है, हलीम तैयार हो चुकी है। तकरीबन 2-3 घंटे का प्रोसेस था। दिखाएं जी भाई कैसी हलीम बनी है। और अब हाथ से घोटा लग रहा है, ये देखो माशाल्लाह, अरे वाह। एक दफ़ा दोबारा निकालते हैं। बीफ का ना एक एक रेशा नज़र आ रहा है, ये देखो। ओए होए होए, ऐसी हलीम मैंने तो लाहौर में नहीं देखी। लो जी, भूख अरूज को थी और हमारा मस्त किस्म का खाना आ चुका है। सबसे पहले ये है जी इनका तला बीफ, माशाल्लाह। और इनका दावा है कि ये आपको पूरे लाहौर में नहीं मिलेगा। हलीम आ गई, आए जी आए, लवाजमात आ गए और नान आ गया। क्या बात है। अभी जो आपने सारा हलीम का प्रोसेस देखा है ना भाईजान, घंटा लगा मुझे शूट करने में। और एक तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि भूख इतनी को लगी हुई थी, और जिस तरह वो बना रहे थे, जिस तरह उसके वो रेशे बनना स्टार्ट हुए, उतना मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ। हलीम हमारी आ चुकी है, साथ इनकी ये सिग्नेचर आइटम है तला बीफ। और ये हैदराबादी डिश होती है। मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने लाहौर में ये तला बीफ ना सुना है। ट्राई भी पहली दफ़ा करूँगा कि ये चीज़ क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो इनका हलीम है ना, इसकी आपने थिकनेस चेक करनी है। आपने बस अश कर उठाना। और माशाल्लाह, पिज़्ज़ा के अंदर चीज़ पुल होते हैं ना, इस तरह इस हलीम के अंदर गोश्त के पुल है। तो सबसे पहले जस्ट हलीम का फ्लेवर लेने के लिए ना इसको नान के साथ ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली हलीम का क्या फ्लेवर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पहली ही बाइट में ना मुझे गोश्त का फ्लेवर आया। यार दालों का ब्लेंड बहुत अच्छा है,
ऊपर हल्का सा इन्होंने तड़का लगाया हुआ था, ब्राउन जो प्याज किए होते हैं उसका भी टेस्ट आ रहा है। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है गोश्त का फ्लेवर डोमिनेट कर रहा है। कुछ ऐसे खाने हैं जो कि आप कहो कि हफ्ते में ना 4 दिन 5 दिन आराम से खा सकता हूँ, जिसमें बिरयानी है, हलीम है। अब मैं बताता हूँ मैं हलीम कैसे खाता हूँ। आपने थोड़े से इसके ऊपर ये प्याज डालने हैं, सब्ज़ मिर्चें डालनी है, हल्का सा अदरक डाल के ऐसे पूरा नींबू पकड़ना है और ये छिड़क लेना है। अरे वाह, अब हम जो बनाएंगे ना अपनी अल्टीमेट सी बाइट। उम्मीद करता हूँ ये अभी तक जिस बंदे ने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना, वो अगर हलीम लवर है तो उसको ये समझ आ रहा होगा क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मैंने बाइट लिया ना, इसमें नींबू का खटास भी था, सब्ज़ मिर्चें थी, तो उन्होंने भी अपना जादू चलाया है। लेकिन अल्टीमेट बाइट का इतना वो मज़ा आया ना। और ये वैसे मसाला डालना मैं भूल गया था, ये भी आप डाल सकते हैं। अब हम ट्राई करेंगे इनका ये तला गोश्त। अच्छा, ये जो हलीम है ना, इसकी प्लेट है 280 रुपये की और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब ये तला बीफ है और ये बिल्कुल छोटी बोटी में होता है, बोनलेस होता है, जैसे बर्फ़ी बोटी होती है ना, या फिर शादियों में जो बीफ कोरमा बनता है, ये वो चीज़ है। बिस्मिल्लाह। यार गोश्त का फ्लेवर आया और दूसरा एक नमकीन बन, इसमें बिल्कुल ये लाइट सी ग्रेवी होती है। बीफ इटसेल्फ बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है, पहला पॉइंट। और दूसरा जो ग्रेवी और बीफ का ब्लेंड है वो बहुत अच्छा है। हल्का सा आपको बहुत स्पाइसी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ट्रस्ट मी, इससे पहले मैंने लाहौर में नहीं खाई, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मेरे से अब और इंतज़ार नहीं हो रहा भाई, मैं ये ख़त्म कर लूँ। अच्छा, मैं आपको एक बस चीज़ बताऊँ, जिस दिन आपने यहाँ पे आना ना बीफ खाने, उस दिन हलीम नहीं खानी। जिस दिन हलीम खाने आना उस दिन बीफ नहीं खाना। क्यों? क्योंकि वो दोनों का जब टेस्ट मिक्स होगा ना, दोनों चीज़ें वर्थ इट हैं। और हाँ, इनके यहाँ पे ना हलीम चावल भी मिलते हैं, मैंने अभी नहीं लगवाए, बल्कि मैं ट्राई करता हूँ। खाना खा के निकले, मैंने आपको पकड़ लिया। जी जनाब। जी बताएं कैसा लगा? मैंने टेस्ट किया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, हर चीज़ आपकी एक्यूरेट है। हलीम में सबसे ज़बरदस्त आपका माशाल्लाह जो रेशेदार आपका बीफ है बहुत ज़बरदस्त है। बहुत कम लोग ऐसे डालते हैं और बीफ भी आपका बहुत अच्छा लगा। छोटा सा अंदर से स्पेशल आए हैं आपका टेस्ट करने के लिए। तो वीडियो देखी थी? हाँ, वीडियो देखी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा था टेस्ट करें आप जाके। तो दोबारा आएंगे? जी जी, दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह, साथ दोस्तों को भी लेके आएंगे। इतना हैवी किस्म का हलीम और तला बीफ खाने के बाद मेरे पेट में जगह तो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कम से कम इनका ये जो है ना हलीम चावल, ये दाल चावल नहीं है, लाहौर में ज़्यादा मिलते हैं दाल चावल, ये हलीम चावल है, इसका भी आपको रिव्यू दिया जाए। इतनी प्यारी प्लेट लग रही है ना, प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी है। चावल, ऊपर सारा हलीम, प्याज डले हुए हैं, फ्राइड प्याज और सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुए नान के साथ इस हलीम की अपनी गेम है और चावलों के साथ इस हलीम की अपनी गेम है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना डाउट था कि यार उबले हुए चावल हैं, ज़ीरा राइस है बेसिकली, तो इनके साथ ये कम्बिनेशन सही बैठेगा भी कि नहीं बैठेगा। क्या बात है, इतना जालिम रेशा है ना इस हलीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे मैं इसको नान के साथ खा रहा था, चाहे मैं इसको चावलों के साथ खा रहा था, एक बात कहने पे मैं मजबूर हो गया हूँ, गोश्त का मज़ा हर लुकमे में है। तो ये मेरे ख्याल से 380 रुपये की प्लेट है और बीफ हलीम है तो वर्थ इट है। आपने इसको तीखा करना है, चाट मसाला डालने, सब्ज़ मिर्चें डालने, यू विल लव इट। हमने तीखा भी खा लिया था, स्पाइसी भी खा लिया था, तो किसी चीज़ की ना मेरा अंदर से दिल कह रहा था कि यार किसी चीज़ की कमी है। तो पता लगा जी इनके पास मीठा भी होता है और ये 3 मिल केक है। इनका कहना है कि ये होममेड है, हम बाज़ार से नहीं मंगवाते। 280 रुपीज़ का है और देखने में ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। लेयरिंग हुई है, ऊपर क्रीम है और ऊपर इन्होंने मेरे ख्याल से ये, मैं अभी टेस्ट करके बताता हूँ, चांदी का वर्क तो मुझे नज़र आ रहा है। आह, खूबसूरत लेयरिंग। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो एक आप अच्छा मील एंजॉय कर सकते हो। सालन खा लो, हलीम खा लो, हलीम चावल खा लो, उसके बाद मीठा खाओ, बोतल पियो, चिल मारो। और जितनी प्यारी जगह है अंदर बैठने की, इस गर्मी में भी थोड़ी ठंडी बिल्डिंग है और आपको वो जो ओल्ड स्कूल वाइब्स आती हैं ना, माशाल्लाह। गरम गरम हलीम के बाद ठंडा ठंडा केक, बिल्कुल मुनासिब, जितना मीठा होना चाहिए बैलेंस मीठा है, ना क्रीम का टेस्ट ओवरलैप कर रहा है। और ये जो ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना वो जो बिस्कॉनी बिस्किट नहीं होता या फिर कैंडी होता है, उसको इन्होंने ऐसे क्रश करके डाला हुआ है। बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन रहा है। संगेड़े की तरफ से ये खाबा अगर आपको रिकमेंडेड है, चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, छेती छेती। मैं ज़रा मुका के दसा थानू, कहते हैं कि खाना ऐसा होना चाहिए जो कि आपके दिल दिमाग पे असर कर जाए और आपका बस ना चले कि मैं कब दोबारा इधर आके ये चीज़ें ट्राई करूँगा। बिल्कुल वैसे ही सारे खाने थे, रिकमेंडेड हैं। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमारी अगली मंजिल है। जितनी गर्मी है ना, दिल कर रहा है आपको कोई शरबत पिलाया जाए। तो लाहौर में मैंने एक ऐसा जूस वाला ढूंढा है,
थाईलैंड में जिस तरह मशीन लगी होती है ना, रोटेटिंग मशीन, जो ऐसे मूव करके जूसेस को ठंडा कर रही होती है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। चलते हैं और ट्राई करते हैं। सुबह आपको एक सादा सा स्पॉट दिखाया था जहाँ पे सिर्फ टेस्ट था, अभी आपको एक ऐसी जगह दिखानी है जहाँ पे फनकारी है। फिरोजपुर रोड पे एक शरबत वाला है जिसका शरबत तो सेल होता ही है, लेकिन असल फनकारी है उसकी मशीन में जिससे वो शरबत ठंडा कर रहे हैं। यानी वो एक ऑटोमेटिक मशीन है, वो लेफ़्ट और राइट घूमती है और नीचे ठंडा पानी होता है। चलते हैं इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये फिरोजपुर रोड, ये मेट्रो का ब्रिज, वो सामने है कैंप जेल, और बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए हैं ये बाबा जी शरबत वाले। इनके पास आज हम आए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शान। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई, ये क्या बेच रहे हैं आप? ये हम बेच रहे हैं संदल का शरबत और बादाम का शरबत और मैंगो जूस। और ये पीछे आपकी मशीन क्या लगी हुई है? मशीन लगी हुई है, वो जूस ठंडा करती है। बर्फ़ डालती हैं, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है ना, इसीलिए हमने जो है ना नई मशीन लगाई है। तो अपनी ये दुकान को कितना टाइम हो गया? ये बाबा जी ने 1990 का काम शुरू किया हुआ है, आज से यानी कि 36 साल पुरानी। इसमें सबसे ज़्यादा क्या सेल होता है? वो मैंगो नया नया है माशाल्लाह, ठीक सेल हो रहा है, ज़्यादा सेल हो रहा है। प्राइस इसकी 50 रुपये का गिलास है और संदल का शरबत 30 रुपये का गिलास है। हमारा टाइम है सुबह 9 से रात 11 बजे तक। ये वो मशीन है जो कि जूसेस को ठंडा कर रही है। इसमें कोई बर्फ़ वाला चक्कर नहीं है, ये पानी ठंडा करती है और वो पानी फिर जूसेस को ठंडा करते हैं। यहाँ पे एक सांचा बना हुआ है और यहाँ पे एक सांचा है। ये इसके अंदर कितने होंगे अभी? ये इसमें 60 पीस होता है। 60 पीस होते हैं। 60 पीस ये रहे, 60 पीस ये रहे। और सिर्फ मैंगो होता है? भाई जान, जब मैं घर से निकला था ना तो मुझे थोड़ी खुशी हुई थी कि आज गर्मी कम है और हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी ने इस टाइम सत्यानाश कर दिया और मैं पसीने से भर चुका हूँ। तो मेहरबानी करें, इतनी गर्मी में आपके लिए कंटेंट आ रहा है, चैनल तो सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये जो है ना बाबा जी जो गुस्से से घूर रहे हैं, इनका संदल और बादाम तो आपने बड़ी दफ़ा पिया होगा जो कि 30 रुपये का मिलता है, और इनकी दूसरी साइड पे भी दुकान है। लेकिन ये जो मैंगो वाली फनकारी है ना, जो मशीन लगी हुई है ऑटोमेटिक, ऐसे लेफ़्ट राइट ठंडा कर रही है, तो हमने कहा ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस। एक मैं आपको प्लस पॉइंट बता दूं कि ये मैंने क्यों ट्राई किया है। एक तो ये डिस्पोजेबल में तैयार हो रहा है, क्योंकि जो दूसरे हैं ना उनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो भी आपने डिस्पोजेबल में पीने हैं फिर वो ट्राई करें, थोड़ी सी जो हाइजीन है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ है। बट ये बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली जैसे अब शिज़ान की वो बोतल पीते हैं ना जो हम बचपन में पीते थे, बिल्कुल वैसा फ्लेवर है। उतना मीठा नहीं है, मीठा थोड़ा सा कम है, जो कि मुझे अच्छा फैक्टर लगा है। मैंने जब आते ही ना ये पहले एक ट्राई कर लिया था, तो वो पूरा पीने के बावजूद भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि यार यहाँ पे ना मैंने मीठा बहुत ज़्यादा कर लिया। तो मेरी तरफ से ये जो मैंगो जूस है इनका, ये रिकमेंडेड है, बाकी दोनों से ज़्यादा। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। अब ये मैं ख़त्म कर लूँ ज़रा, मिलते हैं आपको। अब मैंने आपको बर्गर खिला। सुबह इतनी गर्मी थी कि बुरा हाल था, लेकिन फाइनली कहते हैं कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अभी टिका के बारिश हुई है और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे पानी पानी हो गया है। खैर, हमारी ये चौथी लोकेशन है जिसका नाम है सलीम बाबा बर्गर, और सुना है इनकी दो स्पेशलिटीज़ हैं। एक तो ये जो चिकन शामी यूज़ करते हैं वो हाथ के साइज़ का इतना जायगेंटिक किस्म का होता है, और जिस हिसाब से ये बर्गर लगाते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये जो इसकी सुन लो, बिस्मिल्लाह करते हैं लोकेशन से। बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे हैं। ये है वसनपुरा का नाखुदा चौक, मिस्री शाह में हम मौजूद हैं। मज़े की बात यह है कि ये भी चौक में बिल्कुल लेफ़्ट पे सलीम बाबा बर्गर है, और रोड के इस साइड पे भी इनकी दुकान है। यहाँ पे अंडा शामी मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा चिकन बर्गर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है? मेरा नाम शौकत अली। शौकत भाई, ये क्या बेच रहे हैं? चिकन जंबो बर्गर। ये कितनी पुरानी है? ये 1995 तो जी 14 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। शुरू किसने की थी? हमारा भाई है बड़ा सलीम बाबा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप लातादाद चिकन बर्गर लगा रहे हैं, ये एक टाइम में कितने लगते हैं? 25, 30, 50 भी लग जाते हैं काम के हिसाब से। और दिन में कितने लग जाते हैं? वो कोई ज़्यादा। अभी मैं देख रहा हूँ पैटी बना रहे हैं आप, ये कितने ग्राम का होता है? करीबन हो जाता 200-250 ग्राम का। अपनी टाइमिंग क्या है? शामी 6 बजे चलाते, सुबह 5 बजे तक। और स्पेशल अपना यही है? जी जी, ये स्पेशल। इसकी प्राइस क्या है? किराया 400। और कुछ याद है कि जब दुकान नई बनी थी तब कितने का बेचा था? साहब बेचा था तकरीबन
40 रुपए का। इसमें स्पेशल ये चिकन जम्बो ही है। कहानी की स्टोरी ऐसे है कि सबसे पहले 20 से 25 शामियाँ आएंगी। शामियाँ क्या हैं? मिनी गोले हैं जिनको ये अंडे के अंदर डाल के फ्राई करते हैं। अब ये जो फ्राइंग का प्रोसेस है तकरीबन 10 मिनट ले जाएगा, क्योंकि ये शामियाँ इतनी मोटी होती हैं ना कि उनको अच्छी तरह पकाने में 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। इतने में इन्होंने बन की एक खूबसूरत सेज तैयार कर ली होगी। ये शामियाँ तैयार होके आएंगी बन के ऊपर, हल्का हल्का सा सलाद डाला जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट है। नॉर्मली बर्गर्स के अंदर डलता है फुल फ्राई यानी अंडा, ये डालते हैं हाफ फ्राई। तकरीबन 15 से 20 अंडों को 4-4, 5-5 करके फ्राई कर लिया जाएगा। वो आएंगे बर्गर्स के अंदर, फिर आएगी मेयो, केचप। आपका सलीम बाबा का बर्गर तैयार हो चुका है। अब इसका अगर आप साइज़ देखो ना तो इतना बड़ा बर्गर होगा। अगर बीफ में आप 5 पैटीज़ वाला बर्गर लगवाओ ना, वो इसका मुकाबला करेगा। तो थोड़ी सी हमें मुशक्क़त करनी पड़ेगी इसको खाने के लिए। चलते हैं, ट्राई करते हैं। आपको भूख लगी और टिका के आपके सामने 15-15, 20, 25 चिकन बर्गर लग रहे हो तो सोचिए आपकी क्या सिचुएशन होगी। प्लस मौसम जब आप आए हो गर्मी हो और बारिश हो जाए, मौसम ज़बरदस्त हो जाए, तो मेरी भूख डबल हो चुकी थी। मैंने ये जो इनका है ना, ये तकरीबन 400 रुपये का है। थोड़ी सी प्राइस देते हैं। ये माइटी किस्म का चिकन बर्गर देते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करेंगे। पहले इसको सादा ही ट्राई करते हैं। क्या बात है। अच्छा, अभी जो मैंने बाइट ली है ना, उसमें चिकन के फ्लेवर बहुत डोमिनेट कर रहे थे। तो अब मैं ना सिर्फ सॉस के साथ लगा के चेक करता हूँ। नो डाउट बर्गर तो अच्छा है, लेकिन की गेम तब स्ट्रॉन्ग होती है जब आप इनके साथ जो ये मेयो और केचप देते हैं उसके साथ लगा के खाएंगे। क्योंकि जितना मोटा चिकन का वो पैटी है ना, वो सॉसेस को डोमिनेट करने ही नहीं देता, ना वो बन को डोमिनेट करने देता है, जो कि एक सेंस में अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि मुझे ऐसे पूरा मुंह खोलना पड़ता है इसको खाने के लिए। अगर ये आपको किसी ब्रांड पे मिल रहा होता 600-700 रुपये का होता आराम से, अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा चटपटा खाता हूँ। स्पाइसेस इसके बिल्कुल माइल्ड हैं, लेकिन ऐसा है कि आप अगर इस साइड पे आ रहे हो तो आपको लाजमी ट्राई करना चाहिए। 400 रुपये में वैल्यू टू मनी है। मैं ये ख़त्म कर लूँ, मिलते हैं इसके बाद। इस टाइम मौसम ऐसा बेहतरीन हो गया ना कि दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। खैर, हमने इस वीडियो में 4 लोकेशंस ट्राई की। मेरी सबसे फेवरेट थी खाबा घर की दलीम, जो कि ऑथेंटिक एक तो कराची स्टाइल हलीम थी और उसको घोटा लगा के तैयार किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल इससे ऊपर लाहौर में कोई हलीम मिलती है। बाकी इनके जो बर्गर में एक थोड़ा सा मुझे लगा कि ना यार, बन जो है ना, बन की गेम इनको थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। सो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। अब देख रहे हो ना रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।